भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को कोर्ट ने 100 रुपए का जुर्माना लगाया। आखिर ये जुर्माना क्यों लगाया? इस मामले के शिकायतकर्ता सपना गिल के वकील अली काशिफ खान देशमुख जी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे क्या पूरा मामला है और आखिर कोर्ट ने ये जुर्माना क्यों लगाया। देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल पहले ये जो मामला सामने आया था एक क्लब को लेके कि सेल्फी को लेकर एक सपना के दोस्त शोभित ठाकुर ने जो सेल्फी का जो उनसे रिक्वेस्ट मांगा था। तो उस वक्त पे सब ऑलमोस्ट वहाँ पे सब अल्कोहलिक थे और ये सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी पुलिस ने खुद ऑफिशियली कोर्ट में ये अपना फुटेज जमा किया था, जहाँ पर वो साफ अल्कोहलिक दिख रहे थे, डांस करते हुए दिख रहे थे। तो इस सेल्फी के चल के जो हाथापाई हुई थी उस एंगल में जो इनका जो लेडी का जो रोल बीच में आया कि लोग इनके ऊपर इनके बॉडी पे गिर रहे हैं, इनको धक्का दे रहे हैं, इनको वो सब कैमरे में साफ रिकॉर्ड पे आया हुआ है। तो हमने इसके चलते मोलेस्टेशन का केस किया था और मोलेस्टेशन का केस हमने पुलिस स्टेशन में फाइल किया तो पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर नहीं लिया और साफ बताया कि मोलेस्टेशन नहीं है। अब ये मोलेस्टेशन है नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा? अब तब पता चलेगा जब इंटेंशन प्रूव हो कोर्ट के अंदर। तो पहले आपका ड्यूटी ये बनता है कि ललिता कुमारी जजमेंट को फॉलो करते हुए लड़की के एलिगेशन पे आपको एफआईआर करना चाहिए। अब जब ये एफआईआर नहीं हुआ तो हम कोर्ट गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में डिमांड किया कि पुलिस के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि पुलिस अगर ऐसे केसेस में एफआईआर नहीं लेगी तो पुलिस को भी 166A के तहत आईपीसी के तहत उनको भी 2 साल की जेल है, उनके ऊपर भी एफआईआर होता है। तो हमने 2 केस फाइल किया था, एक पुलिस के अगेंस्ट और एक पृथ्वी के अगेंस्ट। तो ये दोनों केस के अंदर पुलिस का केस तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, वो तो हमने निर्दोषी कोर्ट में चैलेंज किया ही है। और दूसरा जो पृथ्वी का केस है वो हमने चैलेंज किया था कि इसके ऊपर एफआईआर हो, लेकिन कोर्ट ने उसका एफआईआर नहीं करते हुए पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया और उसको प्राइवेट केस में कन्वर्ट करवा दिया। अब हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया निर्दोषी कोर्ट में, जो लगभग आज 1 साल से पेंडिंग रखा हुआ था। और काफी वक्त के बाद जो है हियरिंग के बाद समन्स इशू हुआ। समन्स के तहत भी पृथ्वी जो है वो कोर्ट में नहीं आ रहे थे। कितनी बार समन्स कोर्ट ने इशू किया होगा, बुलाया होगा? देखिए, 2 बार समन्स इशू हुआ है और समन्स इशू जब सेकंड टाइम इशू हुआ तब पृथ्वी जो है वो वकील के थ्रू, खुद पर्सनली नहीं आया लेकिन वकील को भेजा उसने। और फरवरी का ये वक्त था, फरवरी से लेकर सितंबर हो गया है, लगभग 3 डेट जा चुकी है, पृथ्वी का कोई रिप्लाई रिकॉर्ड पे नहीं आया। हर बार उनका वकील आके ये बोलता है कि मुझे वक्त चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए। आज लगभग 6 महीना हो चुका है, कोई रिप्लाई रिकॉर्ड पे नहीं आया। तो कल जब ये सुनवाई के लिए रखा गया था तो जज साहब ने वापस से पूछा उनको कि क्या आप रिप्लाई फाइल कर रहे हो, तो उनका वही रिस्पॉन्स आया कि हम रेडी नहीं है, हमको रिप्लाई के लिए और टाइम चाहिए। तो ये चीज सुनते हुए जज ने उनको ताबड़तोब ऑन द स्पॉट जो है वो 100 रुपए का जुर्माना लगाया और लगाया ये कि ये आपको अगर इस चीज को भी अगर आप पालन नहीं करोगे तो अगली तारीख पे मैं दूसरे डबल जुर्माना लगाऊंगा उसका। और अगली तारीख जो है 16 दिसंबर की दी गई है, तो 16 दिसंबर से पहले या 16 दिसंबर तक इनको अपना रिप्लाई फाइल करना है और उसके बेसिस पे जो है ये मैटर आर्ग्यू किया जाएगा। अच्छा, ये 100 रुपए कहने में तो बहुत कम है, लेकिन इसका कितना असर पड़ता है? 100 रुपए का जुर्माना लगाना अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी केस में? देखिए, मैं एक ही बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इस पे एक ही रिप्लाई देना चाहूंगा कि बात 100 रुपए या 1000 रुपए या 10,000 की बात नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाख रुपए तक का भी जुर्माना लग जाता है, पेनल्टी कॉस्ट लग जाता है। तो ये 100 रुपए का जो असल में ये मीनिंग है ये है कि सब कानून के लिए बराबर है। मतलब आप अपने डेजिग्नेशन पोजीशन को लेके आप जो भी रहोगे, लेकिन कोर्ट ने ये आपको एक तरीके से एक बहुत टाइट एक ऑर्डर दिया आपके खिलाफ कि आप 100 रुपया भरो और ये आपका मतलब ये आपका एक पेनल्टी है। तो पेनल्टी जो है वो कभी भी डिजिट से नहीं दिया जाता, क्योंकि 1 रुपया हो या 100 रुपया हो, वो 100 रुपया जो है वो उनके लिए एक मैसेज है कि कानून सबके लिए एक है। आप बड़े छोटे कोई कुछ नहीं हो, आप जो है वो सब कानून की नजर में सब एक बराबर है। और आप अगर इस तरीके से कोर्ट का वक्त बर्बाद करोगे, जाया करोगे और एक जस्टिस को अगर रोकोगे तो आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा। आपने कहा कि अगली सुनवाई में नहीं आएंगे तो डबल देने का भी वार्निंग कोर्ट ने दिया है कि डबल फाइन देना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपए फाइन अगली सुनवाई में तक नहीं आते तो देंगे। तो उसका क्या अर्थ है? देखिए, ये एक्चुअली ये एक और एक वार्निंग थी कोर्ट की तरफ से कि आप जिस तरीके से कोर्ट का जो वक्त बर्बाद कर रहे हो, अगर ये फिर आगे चल के चला तो डबल से ऊपर भी जा सकता है। यानी कि अभी कोर्ट ने तो ये बोला हुआ है कि 200 आप मैं इसका अमाउंट डबल कर दूंगा, डबल यानी कि 200 रुपया होता है। अब हो सकता है कि अगर नेक्स्ट डेट तक इनका रिप्लाई नहीं आया तो वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो ये एक और एक वार्निंग थी कि आप कोर्ट का पालन करिए, कोर्ट के आदेश का पालन करिए। आपको रिप्लाई फाइल करने के लिए रखा हुआ है, आप रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे हो। हालांकि एक चीज बड़ी सोचने की बात है कि हमने एक एप्लीकेशन पिछली डेट पर रिकॉर्ड पर रखा था, वो एप्लीकेशन हमने रखा था कि हमारा एक्स पार्टी हियरिंग लिया जाए, यानी कि ये लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं तो हमको डायरेक्ट वन साइड सुन के खत्म किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट होने के बाद भी रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे। तो इनके वकील ने कल वो एप्लीकेशन पर रिप्लाई दिया कि मुझे टाइम चाहिए, लेकिन उसने जो है वो मेन एप्लीकेशन में रिप्लाई नहीं फाइल किया। तो इस चीज पे जज साहब जो है वो भड़क गए और इस तरीके का उन्होंने ऑर्डर पास किया। अच्छा, ऐसे ऑर्डर से कितना असर पड़ता है किसी भी जजमेंट को लेकर? क्या जो अनुपस्थित रह रहा है, मतलब उपस्थित नहीं रह रहा है, और इस तरह की फाइन दी जाती है तो उस पर
आगे चलकर क्या असर पड़ता है? आप कई सालों से वकालत कर रहे हैं, तो क्या अनुभव है आपका? देखिए बड़ी ये एक्चुअली एक मैसेज रहता है पूरे देश भर के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए इनफैक्ट, कि आप अगर कोर्ट को लाइट लोगे, कानून को लाइट लोगे और इस तरीके से मिसकंडक्ट अपना कंडक्ट और अपना एटिक्यूट जो है वो खराब करोगे और आप सिर्फ वक्त खींच रहे हो जो कि हर तारीख पर रोजनामा में ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है कि आप कैसे कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो इस तरीके से क्या होता है कि आगे चल के आपकी हियरिंग पे भी आपका एक जो इमेज है, एक जो साइड है, आपका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, वो जज के माइंड में रहता है करके इनका ये कंडक्ट किस तरीके का है, तो कंडक्ट की वजह से उनके मामले में भी काफी फर्क पड़ता है। स्वप्ना गिल की क्या मांग थी पूरे केस में? थोड़ा स्वप्ना गिल ने जो बयान दिया होगा कोर्ट के सामने या फिर लिखित तौर पर आपने उनका पक्ष रखा होगा, क्या उनकी मांग है, क्या कुछ उन्होंने बयान किया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए सपना का मांग शुरू से यही था कि उनको झूठे एक एक्सटॉर्शन केस में फंसाया गया था और 387 का सेक्शन लगा दिया था, बहुत सीरियस सेक्शन है वो। जब हमने कोर्ट में जब उनका बेल एप्लीकेशन रखा था तो ये एक सेक्शन किस तरीके से एट्रीब्यूट नहीं होता और किस तरीके से नहीं लगता है सुनते के साथ ही जज साहब ने उनको ऑन द स्पॉट पुलिस कस्टडी में से ही उनका जेसी ऑन द स्पॉट करवा के उनको वहीं की वहीं शाम तक बेल दे दिया। तो इससे समझ में आता है कि झूठा एलिगेशन लगवा के इनको फंसाने की साजिश की गई थी और इसीलिए ये साजिश इसलिए की गई थी ताकि इनका मोलेस्टेशन केस जो ये फाइल करने वाली थी ये डिले हो जाए, क्योंकि इमीडिएटली ये जो रात में जो इशू हुआ था उसके सेकेंड डे पे ही घर में से पुलिस आके इनको उठा के अगर लेके जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उनको अपना लीगल राइट जो है वो यूज करने का मौका नहीं दिया जाए। लेकिन इनकी सॉरी लेकिन इनकी जो है वो जो इनका जो प्लान जो था वो अनसक्सेसफुल हुआ इस वजह से, क्योंकि इनका ये सोच था कि जेल कस्टडी में जाने के बाद जो है शायद लंबा वक्त निकल जाए, उनका शायद कंप्लेंट फाइल नहीं होगा, तो ये उनका पूरा प्लान खराब हो गया और इमीडिएटली उनका बेल होते के साथ ही मैंने शाम को ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दिया था। किस चीज की कंप्लेन फाइल की? जब इनका शाम को बेल हुआ था इमीडिएटली बेल होने के बाद ही वो हम ऑफिस में बैठ के उनकी कंप्लेंट ड्राफ्टिंग हुई इनकी सिग्नेचर के साथ में, और जो दिन पे उनकी बेल हुई थी उसी दिन पे ये कंप्लेंट फाइल कर दिया गया था कि स्वप्ना के साथ molestation हुआ है। मॉलेस्टेशन के साथ साथ हाथापाई हुई है। उनका मेडिकल रिकॉर्ड तक हमने कोर्ट में लगाया हुआ है। उनके मेडिकल रिकॉर्ड में साफ लिखा हुआ है कि उनको एक पर्टिकुलर जगह पे बॉडी पे, जो मैं कैमरा में बोलना नहीं चाहूंगा, पर्टिकुलर जगह पे बॉडी पे उनको धक्का मारा गया है, उनको पुश किया गया है, उनको इंजरी तक हुई थी। ये इंजरी का फोटो ये और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट तक कोर्ट के रिकॉर्ड पे। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या ये पूरा मामला है, और ये कोर्ट की तरफ से एक कड़ा संदेश है पृथ्वी शॉ के लिए। अगर वो अगली हियरिंग तक अपना जवाब नहीं देते तो ये फाइन जो है, ये जुर्माना जो है वो डबल भी कर सकती है, ऐसा कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है। कैमरा अनिल पवार के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।